हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ कि हकलू भाई अपना गाड़ी लेके अपना आराम से जा रहे थे और महुआ का छाँव के पेड़ के नीचे आराम से सोए भी थे। सोते सोते उनको चलिए उठे, उसके बाद अपना गाड़ी लेके निकले। चलते चलते उनका जब मंजिल पास पहुँच गए तो उनको मिल गया एक, समझिए, बहुत ही ये आप लोग तो जान रहे हैं उनका दोस्त, उनका प्रिय मित्र कौन है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। उनका प्रिय मित्र डीके मिल गए। उसके बाद जिनका नाम है, जानते हैं आप लोग का आवाज़ तो एकदम लड़की जैसा आवाज़ है, एकदम एकदम ऐसा लड़की जैसा आवाज़ बोलते, एकदम करके एकदम आवाज़ बहुत भयानक उनका आवाज़ है। एकदम मर्द का तो आवाज़ लगता ही नहीं है। पहली बात, एकदम मर्द का आवाज़ नहीं लगता है, लगता है एकदम समझिए कि कोई लड़की बोल रही है। एकदम लड़की का आवाज़ में है वो डीके। तो ये डीके मिल गए। चलिए दोनों का हाय हेलो हुआ, बातचीत हुआ। लेकिन क्या हुआ बीच में कि चलिए रोटी खाएं, पालक पनीर की सब्ज़ी खाएं और चाय। उतना में ये इतना खुश हो गए ना, हकलू भाई से इतना खुश हो गए हैं कि उसे और कुछ दिखा ही नहीं दे रहा है। इतना खुश हो गया, अरे भाई एगो पालक पनीर में आप इतना खुश हो गए। ये खुशी का कारण हमको समझ में नहीं आ रहा। आपको जब पालक पनीर में इतना खुश हो गए तो आपको मटन खिलाया जाएगा तो पता नहीं आप क्या, पता नहीं क्या कर लीजिएगा लड़की का आवाज़ में, डीके जी आप, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हकलू भाई अच्छा है, आपको खिला दिए, कम से कम आपका एक टाइम का खाना तो बच गया। और दोनों लाइव में पहुंच जाते हो, एक तो दुपट्टा ओढ़ के और एक तो तुम लड़की का आवाज़ में तो ऐसा बोलते हो दोनों, लेकिन एकदम मस्त हो। दोनों का जोड़ी मस्त है, भयानक मस्त है जी दोनों का जोड़ी। एकदम लड़की का एक्टिंग करने में पूरा मज़ा है आपको। इतना एक्टिंग कर रहे हो ना, आपको तो ड्राइवर होना ही नहीं चाहिए, ट्रक ड्राइवर। आपको ट्रक ड्राइवर के लाइन में नहीं होना चाहिए। आप एकदम सीधा चल जाइए एक्टिंग करने के लिए। आपको बहुत अच्छा, आपको प्रोग्रेस में आप मतलब समझिए कि आपको बहुत लोग चाहेगा। ये क्या गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, चल जाइए अपना एक्टिंग करने के लिए। लड़की का तो एक्टिंग आप अच्छे से करते हैं, बाल ऐसे करके वैसे करके, क्या मस्त बोलते हो जी। आपका भाई तो एकदम समझिए कि आपका जो भाई है ना दोस्तों, बहुत मेहनती है भाई, बहुत मेहनती है। उनको तो समझिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं ना, एकदम लाहे लाहे मेहनत करते हैं एकदम। बहुत अच्छा मेहनत है इनका। और महुआ पीने के बाद तो एकदम समझिए लाहे लाहे चलते हैं। उनका चलने का क्या अंदाज है, बाप रे बाप। आप लोग देखिएगा ना, आपका भाई जो है ना एकदम बहुत अच्छा से चलते हैं एकदम। महुआ पी के तो और अच्छा लाहे लाहे एकदम क्या बोले दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा उनको देखिए भाई, आप लोग भी देखिए वीडियो को, और मज़ा से एकदम वीडियो बनाते भी हैं, खाते भी हैं मस्त होके, खाते भी है। और खट्टा चीज़ इतना खाते हैं ना, इतना खाते हैं ना, उनका मुंह ऐसे बन जाता है खट्टा खा खा के। पता नहीं इतना खट्टा क्यों खाते हैं। आपको सही में लड़की के घर में जन्म लेना चाहिए। इतना खट्टा खा, ऐसे लड़की का तो एक्टिंग भी करते हो, बहुत भयानक लड़की का एक्टिंग भी करते हो एकदम। और खट्टा उट्टा सब कुछ खाते भी हैं, जैसे लड़कियों जैसा मुंह बना बना के, एकदम चटकोर बना बना के खाते भी हैं एकदम। क्या मस्ती से खाते हैं जी आप। आपका भाई जो है ना, आपका भाई जो है ना, मेहनती भी बहुत है और लड़की जैसा एकदम काम भी करते हैं बहुत। हकलू भाई के पास एकदम ही डीके पहुंच जाता है खाने के लिए। पहली बार जब खाया, मटन खाया और मौसमी लेकर गया। अबर फिर खाने के लिए पहुंचा दोस्तों, खाने के लिए पहुंचा। पनीर, पालक पनीर खाया, रोटी खाया, चाय पिया। उसके बाद प्लेट भी गिफ्ट में लेके गया। चलिए हकलू भाई, आपका दिल इतना बड़ा है, चलिए आप उसको गिफ्ट दे देते हो जो आपको सब्सक्राइबर लोग देते हैं, चाहे जो भी आपको दिए, आप जो सब्सक्राइबर से मिलते हो। लेकिन भाइयों, उनका जो भी भाई लोग का नाम लेते हैं ना दोस्तों, हमको समझ में नहीं आता है। इतना हकला के बोलते हैं ना कि उनका बात ही नहीं समझ में आता है हमको। बहुत ध्यान से सुनते हैं फिर भी उनका नाम हम नहीं बता पा रहे हैं। कौन भाइयों से मिले वो मुझे हम नहीं बता पा रहे हैं कौन सा भाई है। लेकिन हकलू भाई जो भी है, चलिए इतना बड़ा दिल है कि सबको अपना गिफ्ट उफ्ट बांट देते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा हकलू भाई। लेकिन हकलू भाई थोड़ा सा ना आप हमको समझा के बोला कीजिए, हम आपको बात को नहीं समझ पाते हैं, क्या बोलते हैं। एकदम मेरा एकदम ऐसा बोलिए कि हम लोग समझ जाएं। बहुत से सब्सक्राइबर है आपका, बात को नहीं समझ पाते हैं। एकदम इतना अच्छा समझा के बोला कीजिए ज़रा सा।
क्योंकि हम लोग को आपका बात ही नहीं समझ में। इतना हकलू भाई है ना जी, इतना हकलू हकलाते हैं ना आपका भाई, इतना हकलाते हैं ना कि किसी का नाम भी लेते हैं ना तो भी हम लोग को नहीं समझ में आता है कैसे कैसे नाम लेते हैं लोग का। और आपका भाई इतना नाम लेते हैं ना, दूसरों का नाम ही नहीं समझ में आता है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग को उनका नाम अगर सब्सक्राइबर भाई का समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा क्या नाम है उनका। शायद कोई वीडियो में तेमतन भैया किए हैं, लेकिन हमको नाम नहीं समझ में आ रहा है। अकलू भाई आप क्या बोलते हैं? तेमतन भैया बोलते हैं ना आप। अरे क्या बोले हम, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम आपको नाम नहीं बता क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर आप फ्रेंड लोग बताइएगा दोस्तों, हकलू भाई क्या बोलते हैं, किसका तेमतन भाई नाम लेते हैं। कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा किसका नाम लेते हैं वो। और हमको तो नहीं समझ में आता, उनका बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है नाम किसी का जब वो लेते हैं तो। दोस्तों ये सब्सक्राइबर तो हकलू भाई के हैं, हकलू भाई के सब्सक्राइबर मिलने आए, हकलू भाई से मिले। तो ये जो लड़की का जो आवाज़ है इतना भौंक रहा है, इतना अजीब टाइप का बोलता भी है लड़की के जैसा कि एकदम बर्दाश्त ही नहीं होता है इसका आवाज़। एकदम एकदम आवाज़ नहीं होता, आवाज़ ही बर्दाश्त नहीं होता है इसका। पता नहीं इतना जो बोलता है ना कह करके एकदम बोली बर्दाश्त नहीं होता है इसका। बहुत बोले हो तुम डीके, बहुत बोले हो। कभी हजारीबाग में मिलना मत तुम मुझे, अगर तुम मिल गए ना तो तेरा मुंह रंग के रख देंगे हम, याद रख लेना। तुम बहुत बोलते हो, तुम जितना बोलते हो ना उतना अपने आप को समझ लो कि तुम बोलते क्या हो। तुम्हारा मुंह नहीं रंगे ना हम एक दिन, तुम याद रख लेना। बहुत ज़्यादा बोली तुम्हारा निकल रहा है ना, याद रख लेना। तुम जो बोलते हो ना लड़की जैसा आवाज़ तो है ही है, तुम्हारा आवाज़ तो एकदम पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन याद रख लेना तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। अगर तुम कभी हजारीबाग में मिल गया ना, तुम देख लेना तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। जो तुम मुझे बोले हो ना ये बदला तो हम तुमसे लेंगे ही, अगर हजारीबाग में मिल गया तो याद रख लेना। तुम मिलने की तो तुम दूर की बात रखो, तुम्हारा वाईटी पर ही यूट्यूब पर ही तुम्हारा हम धज्जी उड़ा देंगे। जो तुम बोले हो ना, तुम बहुत गलत को बोल दिए हो, तुम बहुत गलत इंसान को बोल दिया। अरे तुमको पहचानता कौन है ये, तुमको तुमको पहचानता कौन है? बोलते हो तुम बहुत ये से ताव से, लेकिन इतना घमंड मत रखो, इतना घमंड मत रखो। बहुत ज़्यादा घमंड है तुम में, ये तुम्हारा घमंड ना निकाल देंगे हम, याद रख लेना। तुम ज़्यादा जो घमंड हो ना, तुम्हारा सब घमंड हटाएंगे हम तुम्हारा। रुक तुमको बताते हैं, तुम जो बोलते हो ना हम सब देखते हैं, तुम्हारा वीडियो लाइव भी देखते हैं हम। लाइव में तो बहुत मटक मटक के बोलता है लड़की हो जैसा, मटक के जो बोलते हो ना, सब तेरा मटकना निकालेंगे हम। बहुत मटकते हो ना, देख रहे तुम्हारा मटकना हम। बोलने में तो बहुत मज़ा आता है, डब्बा ले रहा है डब्बा ले रहा है, वही डब्बा तू लेके दिखा ना रे। तुम लोग दोनों लेके दिखाओ डब्बा। जो दूसरा कोई डब्बा ले रहा है, चलिए मदेशिया भाई डब्बा ले रहे हैं, आर राजेश डब्बा लिए हैं, तो तुम लेके दिखाओ डब्बा। इतना पैसा वाले तुम भी डब्बा लेके दिखाओ, देखते हैं तुम लोग का कितना काबिलियत है, कितना तुम में दम है। देखो देखते हैं, दिखाओ। सब जो बोलते हो डब्बा ले रहे हैं, दिखाओ तुम्हारे पास कितना, अगर तुम्हारे में इतना दम है तो लेके दिखाओ। दोनों भाई, हकलू भाई और ये लड़की वाला आवाज़ जो लड़की जैसा कह करता है ना, लेके दिखा मत है तो लेके दिखाओ। इतना दूसरों को जब बोल रहा है तो लेके तुम लोग को दिखाना चाहिए अपना गाड़ी। क्यों दूसरा का ड्राइवरी कर रहे हो? अपना खरीदो। दूसरा को तो बोलने में बहुत मज़ा आता है कि कुछ भी बोल के निकल जाओ। अरे वहाँ तक पहुँचने में लगेगा तुम लोग को टाइम, वहाँ तक पहुँचने में तुम लोग को कितना टाइम लगेगा ये तुम देखो। दूसरा को तो बोलने में डब्बा ले रहा है, बहुत मज़ा आता है। तो वो डब्बा खरीदने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है तुमको पता है? नहीं मालूम होगा, क्या कि कभी तो गाड़ी खरीदे नहीं हो, दूसरा का गाड़ी चला रहे हो, इसलिए आपको तुम लोग को मालूम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं हम तुम लोग को, तुम लोग दोनों को। जितना तुम लोग बोलते हो ना दूसरों को, उतना अपने अंदर में देख लो झांक के, क्या हो तुम लोग। तुम्हारा भाई खाली करते रहो, बहुत मेहनती तो करो मेहनत करके दिखाओ, गाड़ी खरीद के दिखाओ। क्यों चला रहे हो दूसरा गाड़ी? कोई डब्बा खरीदे चाहे कुछ खरीदे, तुमको क्या जलन होता है? ये होता है जलनखोर लोग, तुम लोग जलते हो। दूसरों से जलोगे तो यही होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों से नहीं जलना चाहिए, समझे? आपका भाई लोग को दूसरों से नहीं जलना चाहिए।
बहुत जलन है आपको, आप दोनों में, ये लड़की का, डी कृष्णा। चलिए हकलू भाई से सब्सक्राइबर मिलने आए। ये डी कृष्णा, प्यार है हम लोग का, प्यार है आप लोग का, प्यार है। अरे भाई अगर मान लो कि पंकज मदेसिया जैसा और आर राजेश का कितना कहीं भी जाते हैं उन लोग को हर सब्सक्राइबर मिलता है, उन लोग जैसा तुम मिलेगा तो तुम लोग कहाँ उड़ने लगोगे भाई, तुम लोग कहाँ उड़ने लगोगे। एक सब्सक्राइबर से मिल के तुम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हो, क्या समझ लेते हो अपने आप को, पता नहीं क्या हो गया है भाई। अगर यही जैसे आर राजेश को मिलते हैं, पंकज मदेसिया को सब्सक्राइबर लोग मिलते हैं, वैसा अगर मिलता तो तुम लोग कहाँ नहीं क्या उड़ते, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और तुम लोग चेला ही रह जाओगे पंकज मदेसिया और आर राजेश का, तुम लोग चेला ही रह जाओगे। यही कर पाओगे तुम लोग, और कुछ नहीं कर सकोगे। एक दूसरे का शिकायत ही करते रहो और कुछ नहीं, कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे ऐसे करोगे तो। जो दूसरा कोई गाड़ी लेता है तुम ऐसे बोलते हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं, तुम लोग चेला ही रह जाओगे, नहीं बढ़ पाओगे तुम लोग। तुम लोग का जो लक्षण है ना, मुझे तो नहीं लगता है। और तुम दोनों, इन दोनों की कभी बराबरी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं बराबरी कर पाओगे, ये बात हम बता दे रहे हैं तुम लोग दोनों को। एकदम याद रख लेना, तुम लोग जो करते हो ना, दूसरों को शिकायत, दूसरों की ये करते हो, तुम लोग बहुत गंदे इंसान जैसे तुम लोग हो। तुम लोग कभी बराबरी नहीं कर पाओगे दूसरों की, तुम लोग में जलन की भावना, इसीलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।